जैसे ही फिर से अरमान परीक्षे को लिए अपने घर में दाखिल हुआ, वो सीधा बड़े बड़े कदम उठाता जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। वहाँ परीक्षे हैरानगी से उसे जाता देखती रही। वो अरमान की नाराज़गी की वजह अरीशे को समझ रही थी कि उसकी वजह से अरमान आज दुखी है, जबकि असल बात तो ये वो देखकर अनजान बन रही थी कि वाकई में वो इतनी बेवकूफ़ थी। है जो भी था, कुछ देर तक वो अरमान के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर जब उसने दरवाज़ा ना ही खोला तो चुपचाप वो जाकर लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गई। इस वक्त आधी से ज़्यादा रात तो गुजर ही चुकी थी और बाकी वह जाकर काट रही थी, जब ना जाने कब वो यूँ बैठे बैठे सो गई। सुबह का न जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। पहले तो उसने सोचा कि जाकर अरमान को जगा दे, फिर अपनी ही बात की नफी करते हुए वो खुद उठकर दरवाजे की सिमत चल पड़ी। अगली सुबह हो गई थी और साथ ही अरीशा की धड़कनें भी बेहद तेज़ हो गई थी। सारी रात उसने जाकर गुजार दी और अभी वो हाथ की अगली कार्रवाई के मुतालिक सोचकर खौफजदा हो रही थी, जब अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ हाथ कमरे के दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे बेड के करीब ज़मीन पर बैठी घुटनों में अपना सर दिए सहमी हुई अरीशा दिखाई दी। उसकी हालत कुछ घंटों में काबिल रहम हो चुकी थी। खौफ उसके हर अंदाज से आया था। वहीं उसे इस तरह देकर हाथ तेज़ी से उसके करीब आया और अपने हाथ से मौजूद एक सफ़ेद फ़्रॉक को हेड पर रख दिया। यार डॉल, आज शादी है हमारी और तुमने क्या हालत बना रखी है अपने। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरी दुल्हन आज सबसे ज़्यादा हसीन दिखाई देनी चाहिए। तुम तो ये जानती हो ना कि मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो तुम ये सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनोगी जिसमें बिल्कुल तुम एक परी दिखाई दोगी। और मेरी जान को तो मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन तुम लड़की हो तो इसलिए मेकअप का सामान भी भिजवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ। हाथ की बात सुनकर अरीशा बिना कोई जवाब दिए ज़मीन पर बैठी अपना रूम मोड़ गई। ये भी एक अंदाज़ था उसका हाथ का नज़रअंदाज करने का। अरीशा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हाथ ने हल्का सा चेहरा अरीशा के चेहरे के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखना चाहा, मगर फिर भी अरीशा ने फिर उसे कोई जवाब ना दिया। वो तो जैसे ठाने बैठी थी हाथ और उसकी बातों को यकसर नज़रअंदाज करने का। अरीशा, जब कोई मुझे इग्नोर करता है तो ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। मुझे समझ नहीं आई आती कि तब मैं क्या करूं क्या नहीं। बस जो दिमाग में आता है वही कर देता हूँ मैं। बात सुनो मेरी, अभी के अभी 10 मिनट में अगर तुम तैयार ना हुई तो मैं खुद तुम्हें ये कपड़े पहना दूंगा। और मेरी ये हरकत शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। तुम इस बात से भी बेखबर हो के हाथ अली जो कहता है वो करके भी दिखाता है, तो मान लिया करो। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? क्या लगता है तुम नहीं पहनोगी? ओके। हाथ की संजीदगी से कहने के बाद जब अरीशा ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो खुद हाथ मजीद उसके करीब होते हुए अरीशा के सर पर मौजूद दुपट्टे को उतारने लगा। अचानक वो खौफजदा होती हुई उसे दूर धकेलकर खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेट लिया। मैं पहन लूँगी खुद, अब जाओ तुम निकलो यहाँ से। अरीशा, दैट्स लाइक माई डॉल, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए वरना मैं खुद अंदर आ जाऊँगा। एंड योर्स टाइम स्टार्ट नाउ। कहने के साथ ही हाथ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि फिरती दिखाते हुए बेड से कपड़े उठाते हुए भागकर बाथरूम में दाखिल हुई और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लग गई। जब अभी अरीशा अपनी फ्रॉक की जिप भी लगा रही थी, अचानक हाथ वॉशरूम में घुस आया। डॉल, तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ। अपने पीछे से आता हाथ की आवाज़ सुनकर अरीशा खौफजदा हुई और जल्दी से अपना रूम मोड़कर चेहरा हाथ की तरफ किए खड़ी हो गई। लेकिन निकले यहाँ से, अभी मैंने ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहने। तो कोई बात नहीं डॉल, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास, मैं लगा देता हूँ तुम्हारी फ्रॉक की जिप। वो इतने गौर से देखता था अरीशा को, जो उससे ये मालूम हो गया कि सिर्फ जिप ही लगाने वाली रहती है अरीशा के, जबकि उसकी कही गई बात पर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा। दूर रहो मुझसे, कर लूँगी मैं खुद ही। यार क्या सिर्फ जिप लगाने का ही तो कह रहा हूँ, चलो जल्दी से मेरी तरफ मुड़ो। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? पागल हो गया तुम? हाँ कि एक मरतबा फिर से कहने पर खुद पर से तैयार खोती वो गुस्से से चीखने लगी, जबकि उसके इस अंदाज पर हाथ ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिलहाल तो जा रहा हूँ क्योंकि अपना तुम्हारा मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि यह जिप इसे मैं ही खोलूँगा। तब कैसे रोकोगी? बाहर मेकअप का सामान रखा हुआ है, तैयार हो जाओ जल्दी, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। मुझे कुछ तो करना ही होगा, इस शैतान को अब मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? हाँ, इसके सर पर कोई तीर मार देती हूँ, ये बेहोश हो जाएगा, फिर यहाँ से भाग जाऊँगी मैं। खुद से एक तरकीब सोचते हुए वो कमरे में मौजूद एक वाल उठाए दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो गई और हाथ का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद हाथ कमरे में अरीशा को लेने के लिए दाखिल हुआ। तब जैसे ही उसने दरवाज़ा खोल कर चारों तरफ घुमाए कमरे में अरीशा को तलाश करना चाहा, वैसे ही अरीशा ने उसके पीछे से उस वाज को मारने की कोशिश की, जिसे हाथ ने अरीशा का हाथ मजबूती से पकड़ कर उसे रोक के नाकाम बना
बना दिया। डॉल ये क्या करने वाली थी तुम? ये बात मानता हूँ मैं कि तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ मैं, लेकिन इतना अंधा नहीं हुआ माई डॉल। हाँ दली हूँ मैं। फिर कैसे सोच लिया तुमने ये सब करने का? इस गुनाह की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी अरीशा। इससे अच्छा तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, समझे? जान छोड़ दो मेरी। ओह तो ऐसे नहीं समझोगी तुम। रुको, अब तो वो अरमान उस दुनिया से गया, समझो डॉल। तुम उस अरमान के घर के बाहर ही खड़े हो ना? ठीक है, अब तुम ऐसे करो, उसका घर दिखाओ मुझे। आयशा को घूरते उसका हाथ छोड़कर हाथ ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो कॉल पर किसी से बात करने लगा। हाथ का हुक्म मिलने पर बैक कैमरे से वो शख्स वीडियो कॉल में अरमान का घर बाहर से उसे दिखाने लग गया, जिसे जब हाथ के मोबाइल अरीशा की तरफ कर देने से अरीशा ने देखा तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई। तुम मेरे अरमान को कुछ नहीं करोगे, समझे? नहीं डॉल, मैं करूँगा और ज़रूर करूँगा। और चलो अब तुम जाओ और अजियत भरे अंदाज में उस अरमान को मार दो, जाओ जल्दी से। हाथ के अरीशा को घूरते हुए कहे गए अल्फाज अरीशा को सदमे से दो चार कर गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे रोको उसे, मेरे अरमान को कुछ ना करे, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे प्लीज़। अपने दोनों हाथों को जोड़े वो उसके सामने मिन्नतें कर रही थी। एक शर्त पर उसे रोकूंगा डॉल, पहले चुपचाप तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, फिर अरमान बच पाएगा। बताओ मंजूर है तुम्हें? वरना मेरा ये पालतू कुत्ता बहुत भयानक किस्म का इंसान है, जिसमें रहम नाम की कोई चीज़ ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, प्लीज़ उसे कुछ भी ना कहो। अनीशा ने बगैर कुछ सोचे समझे हाथ की बात पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस वक्त उसे बस अपनी मोहब्बत अरमान की जान बचानी थी, फिर चाहे उसकी खुद की जान क्यों ना चली जाती। अपनी हाथ अरीशा की हाँ सुनकर होश ही हुआ था वो कि इतने में वो शख्स ने अरमान के दरवाजे पर दस्तक दे दी और कुछ ही देर में दरवाज़ा पर ईशा ने खोल दिया। तब वीडियो कॉल पर हाथ उसे रोकने का कहा तो ईशा को सामने खड़ा देख वो ज़रे लब मुस्कुराने लगा। डोल ये तो देखो ज़रा, लगता है इस अरमान ने किसी और से शादी भी कर ली। क्या कहा तुमने? ये परी यहाँ अरमान के घर क्या कर रही है? देख लिया डॉल, तुमने सलमान के लिए तुम मेरे साथ ऐसे कर रही थी और वो तुम्हें एक दिन में ही बुलाकर तुम्हारी बहन से ही शादी करके बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों डॉल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम्हें पहले ही उस घटिया इंसान का पता चल गया और तुम रो रही हो। अब चुप कर जाओ जान, तुम्हारे आंसू इतने गए गुजरे नहीं हैं जो तुम उनके लिए बहाओगी। अर्षा को थाम के अपने सीने से लगाते हुए हाथ उसके बालों में अपने उंगलियां चलाने लगा और उसे चुप करवाने लगा। ढोल शबाश, अब रोना बंद करो और अब अपनी बात पर कायम रहते हुए बाहर आ जाओ। मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। यार उन्होंने और भी तो बहुत सारे काम करने होते हैं। कुछ देर बाद अरीशा को खुद से अलग करके उसके आंसू को अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए हाथ अरीशा को अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गया। यूं ही अरीशा को यह हाथ एक कमरे में आया जहाँ पर मौलवी साहब के साथ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, मगर हाथ उन लोगों के सामने अरीशा का चेहरा दिखाई ना दे। इस वजह से कमरे में दाखिल होने से पहले ही उसने अरीशा के फ्रॉक के दुपट्टे से अरीशा के चेहरे पर एक किस्म का घूंघट कर दिया था। खामोशी से अरीशा को ले जाकर हाथ ने सोफे पर बिठा दिया और फिर हाथ भी उसके साथ बैठे। इशारे से उसने मौलवी साहब को निकाह शुरू करने का कहा तो मौलवी साहब ने भी निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब अरीशा से मौलवी साहब ने कबूल का पूछा तो वो बिल्कुल खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। तब उसके करीब बैठे हाथ ने हल्का सा झुकते हुए अरीशा के कान में सरगोशी की। डॉल, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये स्थिर सुरीली खूबसूरत आवाज़ को यार मत सुने, तो इसलिए मेरी जान सिर्फ सर ही हिलाकर जवाब दे दो। मत बोलो डॉल के अभी तक वो मेरा पालतू अरमान के घर के बाहर ही खड़ा है, तो अब तुम्हारी ज़रा सी कोताही की सज़ा अरमान के साथ तुम्हारी बहन की मौत की सूरत में हो सकती है। हाथ से मिलने वाली धमकी पर फ़ौरन होश में आते हुए ईशा ने तेज़ी से अपना सर हिलाकर रजामंदी जाहिर कर दी और रोते हुए निकाहनामे पर साइन भी कर दिए। हाथ से पूछा गया यही सवाल तो उसका जवाब भी हाँ में था, कबूल है, और ख़ुद भी साइन कर दिए उसने। निकाह मुकम्मल होने के बाद गवाहों के भी साइन हो गए और सभी दुआ मांगने लगे। तब ईशा फ़ौरन उठी और भागकर दोबारा से कमरे में चली गई। हो गई मेरी ज़िंदगी बर्बाद, जिससे मोहब्बत की वो भी मेरा ना हो सका, और जो मेरी बहन थी वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली, जिसने पता नहीं शायद बाबा अरमान को मेरे किडनैप होने के बारे में बताया तक नहीं, और यहाँ मैंने उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। क्यों किया मैंने ऐसे? अब पता नहीं वो शख्स मेरे साथ क्या करेगा, कैसे मैं रहूँगी इस जहन्नुम में। अलीशा चीखते हुए बेड पर बैठी खुद से मुखातिब थी जब अचानक से कमरे के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। तभी अलीशा खामोश होकर फ़ौरन बेड पर लेट गई और अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। अगले ही पल हाथ कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। तभी उसकी नज़र अलीशा पर पड़ी, जो अपनी आंखें बंद किए ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो सो चुकी है। अलीशा की हरकत हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। वो दबा कदमों के साथ बेड के करीब आया और अरीशा के पाँव के करीब बेड पर बैठते हुए उसे देखने लगा, जिसकी आंखें मजबूती से बंद करने के बावजूद पलकें कपकपाई जा रही थी। डॉल, क्या हुआ यार, इतनी जल्दी कौन सोता है भला? अभी टाइम तो देखो, दोपहर के 1 बजे हैं। चलो खैर सो जाओ तुम अभी के लिए, फिर भरपूर नींद भी तो ज़रूरी है मेरी जान, क्योंकि रात को तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अरीशा से कहने के बाद हाथ हल्का सा आगे को झुका और अरीशा के पेशानी पर बोसा दिया।
नफ़रत है मुझे तुमसे शदीद नफ़रत। निकाह कर लिया तो क्या हो गया मुझे, या मेरी मोहब्बत को तुम कभी नहीं पा सकोगे। अब बस किसी तरीके से मेरी बात बाबा से हो जाए तो मैं उन्हें बता दूँ इस ख़ात के बारे में। मेरे पापा ज़रूर मुझे बचा लेंगे। वो मोहब्बत ही बेशुमार करते हैं मुझसे, लेकिन कॉल करूँ तो करूँ कैसे। हाँ, तेज़ी से बेड से उतरते हुए अरीशा दरवाजे के करीब जाती उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाहर से लॉक था। हाथ जानता था अरीशा चुप रहने वालों में से नहीं है। उसने एहतियात बरतनी ज़रूरी समझी। वहीं उसके बार बार दरवाजे को खोलने की आवाज़ सुनकर एक औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है मेम साहब, आप ऐसे दरवाज़ा क्यों खोल रही हैं? साहब जी किसी काम से बाहर गए हैं तो इसलिए आप इस कमरे में बैठी रहें। इस औरत के बोलते अरीशा ने लपक कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से थामा और उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। आंटी प्लीज़, उस हाथ ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें, सिर्फ इतना करें कि मुझे फ़ोन ला दें और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। प्लीज़ प्लीज़ आंटी। मैम साहब, साहब जी के पूछे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाएँ अंदर बैठे। आप भी तो एक औरत है ना, तो इतना भी नहीं कर सकती क्या? अगर यहाँ मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसी करती? आप लोगों की ही वजह से अन जैसों को इतनी हिम्मत मिली है जो किसी भी लड़की की ज़िंदगी इतनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। उस औरत के इनकार सुनते ही रिशा तो मानो गुस्से से पागल हो गई। मैम साहब, साहब जी आएंगे तो उनसे पूछ के मांग लेना आप। अरीशा को मना करते वो औरत दोबारा उसे अरीशा के कमरे में बंद करने लगी। अच्छा ठीक है, मत दें फ़ोन मुझे, लेकिन रूम से खाने की ट्रे तो ले जाएं क्योंकि मुझे नहीं खाना ये खाना। अभी कमरे में दाखिल हुई थी कि तभी अरीशा उस औरत को हल्का सा धक्का देकर कमरे में बंद करके वहाँ से भाग गई। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि लैंडलाइन कहाँ पर होगा। ये इधर होगा भी या नहीं। या अल्लाह, इतना बड़ा घर है, अब फ़ोन कहाँ से ढूंढूं मैं, ऊपर से ये सिक्योरिटी। उफ। घर में खड़े एक दोस्त से बात कर रही सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते वो एहतियात बरती हुई दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाते हुए वहाँ से निकलकर बाहर के दरवाजे से भागकर जब जाने लगी तो अचानक हाथ के साथ टकरा गई। चौंक कर जब उसने देखा तो अपने सामने हाथ को खड़ा पाकर ऋषा की तो जैसे सांसें अटक गई। ढोल, यार इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे कि मैं कुछ देर के लिए बाहर गया तो तुम मेरे लिए पीछे आने लग गई। लो अब आ गया हूँ मैं तो चलो अब रूम में। छोड़ो मुझे, जाने दो, खुदा का वास्ता जाने दो मुझे। ऋषा ये मत भूलो कि अब से तुम मेरी बीवी हो और बीवियाँ अपने शोहर के घर रहती हैं। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, समझे। जब मैंने तुम्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं किया तो कहाँ से हुए तुम मेरे शोहर। अरीशा यहाँ तमाशा मत बनाओ, जो भी बात करनी है कमरे में चल के कर लो। नहीं जाना मुझे कहीं भी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। साहब जी माफ़ कर दें, मैम साहब मुझे कमरे में बंद करके चली गई थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। उस औरत की बात को काटते हुए हाथ ने जाने का हुक्म दिया और ईशा को कमरे में ले गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। दोबारा ऐसी हरकत मत करना डॉल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में हर चीज़ भूल जाता हूँ मैं, ये तक भी कि किससे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे और तुम यहीं पर रुक रुक कर मेरा इंतज़ार करो। मैं ज़रा इनसे पूछ कर आता हूँ कि इतनी तनख्वाहें क्या गप्पे लगाने के लिए लेते हैं वो। मैंने तो जो हो सका वो सब किया, लेकिन शायद अब कुछ नहीं हो सकता। क्या यही है मेरा नसीब। रात का वक्त था जब परीशे अरमान के कमरे में आई। उसने घर में जो कुछ मौजूद था उससे खाने को बना लिया था, इसलिए वो अब अरमान को खाने पर बुलाने वहाँ आई थी। सारा दिन भी अरमान उसे घर में अकेला छोड़कर कहीं चला गया था और अब भी जब से वो वापस आया था खुद को कमरे में बंद किए हुए था। ना ही वो परीशे से कोई बात कर रहा था, यहाँ तक कि उसने उसे देखने की भी गनीमत नहीं की। परीक्षित छोटे छोटे कदम उठाती बेड पर बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अरमान के पास आई और खामोशी से बैठ गई, जिस पर अरमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने सिर्फ तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी और वो तुम्हें मालूम है कि किस हैसियत से तुम यहाँ पर रह रही हो। सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से समझी, क्योंकि मेरी बीवी की हैसियत से रहने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो तेरा बाप भीख मांग रहा था इसलिए ले आया हूँ यहाँ तुझे। और वैसे भी तुमसे अब मेरा मकसद बुरा होगा जो पहले उस अरीशा के ज़रिए करना था, मैंने इसलिए रख लिया तुम्हें यहाँ। कौन सा मकसद अरमान, बताएं मुझे, और आप माने या ना माने मैं आपकी बीवी हूँ। जस्ट शट आप, ये बकवास दोबारा अपने मुंह से मत करना। आप निकलो मेरे कमरे से। अरमान ये मेरा भी कमरा है, आप ऐसे मुझे निकाल नहीं सकते। निकलो भी मेरे कमरे से, वरना इस घर से निकाल दूंगा तुम्हें। अरमान आप मेरी बात तो सुने, आप क्यों ऐसा कर रही हैं। पहले तो आप हर एक से इतना प्यार से बात करते थे और अब अचानक क्या हो गया है आपको। पहले वाला अरमान देखा वो था और अब वाला अरमान हकीकत है, ये फ़र्क है। बस तुम्हें रहना है यहाँ तो रहो, वरना निकल जाओ इधर से। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। कोई तो राज ज़रूर है जो अरमान हम सबसे इतनी नफरत करता है, लेकिन क्या बात है वो पता लगाना पड़ेगा इस राज का।
आधी रात का वक्त था जब अरमान आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ और परिशे को सोते देखकर दबे कदमों के साथ वहाँ एक कोने में मौजूद एक कमरे के ताले को खोलकर वो धीरे से अंदर चला गया। उस कमरे में एक शख्स मौजूद था जो कि बेड पर लेटा हुआ था। शायद वो कोमा में मौजूद था क्योंकि उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उस शख्स को देखकर अरमान की आंखों में हल्की सी नमी आई। वो छोटे छोटे कदम उठाता उस शख्स के करीब गया और बेड पर उसके पास बैठकर अपने दोनों हाथों में उसका हाथ पकड़कर अपनी पेशानी से लगाए फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, जिस आग में मैं बचपन से जल रहा था, आज जब उसे पूरा करने का वक्त आया तो रीशा ही भाग गई। तब मैंने सोचा कि शायद अब मेरा वो बदला पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन बाबा खुदा भी आपको इंसाफ दिलवाना चाहती है, इसलिए तो रीशा खुद यहाँ आ गई मेरे पास। वो मुझसे मोहब्बत की देवेदार है बाबा। जितना वो शख्स रीशा से प्यार करता है उतनी मोहब्बत वो परीशा से भी करता है। आज तो सिर्फ वो मेरे पाँव ही पकड़ कर भीख मांग रहा था, लेकिन आगे आगे देखिएगा क्या क्या करवाता हूँ मैं उससे, और उस परीशा की ज़िंदगी को जहन्नुम भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा जैसे 20 साल पहले उसके मामू जान ने हमारी बनाई थी। अरमान इस वक्त शदीद टूट फूट का शिकार हुआ पड़ा था। आज वो अपना दर्द अपने बाबा से बांध कर रोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। न जाने ऐसी भी क्या अजियत बर्दाश्त की थी उसने, जो बदले की आग उसके दिल और दिमाग में झुलस रही थी। कितनी ही देर तक वो अपने बाबा से बातें करके खुद को पुरसकून करने वहाँ ही सो गया। सुबह के तकरीबन 7 बजे परीक्षा की आंख खुली। वो ठंडी आग बल्कि अरमान के कमरे में गई। अरमान वहाँ मौजूद नहीं था। वो परीक्षा को थोड़ा हैरानी लगी कि आखिर वो आधी रात को अकेला इसे छोड़कर कहाँ जा सकता है। परीक्षा परेशानी की हालत में मुब्तला अरमान को पूरे घर में ढूंढने लगी। तब अचानक अरमान जल्दबाजी में इस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाते हुए दिखाई दिया। अरमान, आप वहाँ पर थे, मगर क्यों, और ये ताला क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्या है इस कमरे में जो ताला लगाने की नौबत आ गई? तेरी इतनी औकात नहीं है जो तुम मुझसे सवाल कर सके। नौकरानी की तरह रह इस घर में, यह तेरी हैसियत। अब जाकर मेरे लिए नाश्ता बना के ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस? मगर अरमान, आप तो अभी पढ़ रहे थे ना यूनिवर्सिटी में, तो फिर ऑफिस कैसे? तुझे इस बात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं पढूं या फिर नौकरी करूं, ये तेरा मसला नहीं है। चुपचाप जाकर नाश्ता बना। ऐसा भी अरमान का कौन सा राज है जो मुझे मज़ीद उलझाया जा रहा है? तुझ में क्या इतनी भी तमीज़ नहीं है कि दरवाजे को नॉक करके आया जाता है? मुंह उठाकर कहीं भी आ जाती है और यूँ गला क्यों फाड़े जा रही हो तुम? हाँ अरमान, नॉक कर लेती, लेकिन अब से ये कमरा मेरा भी है, तो अपने रूम में कौन नॉक करता है? कितनी मरतबा तुमसे कहूँ मैं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। ये शादी गलतफहमी में हुई थी बस, तो इसलिए मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। लोगों के लिए ज़रूर ये शादी होगी, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। अरमान ने एक मरतबा फिर से परीक्षे पर उसकी औकात वाजिया कर दी। अच्छा ठीक है अरमान, समझ गई हूँ मैं, अब नाश्ता खा ले, बेड पर रखा हुआ है। बगैर परीक्षा को देखे अरमान खामोशी से जाकर बेड पर बैठ गया और चाय का कप उठाकर अपने लबू से लगा लिया। कि पल परीक्षा को अपने पास इशारे से उसने बुलाया। क्या हुआ अरमान? ये चाय है? इतनी ठंडी चाय? तुम्हारी मुबारक हो। जैसे अगर ऐसा हुआ तो खुद चाय गर्म करके तेरे मुंह पर फेंकूंगा। परीक्षा पर गुस्से से चीखते अरमान ने हाली पेट ही अपना मोबाइल, गाड़ी की चाबी और दीगर सामान उठाकर वहाँ से चलता बना। क्यों अरमान, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी वजह अरिशा नहीं कुछ और है? क्योंकि अरमान अरिशा से भी मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अरमान का इरादा जो भी हो, अपनी मोहब्बत से अरमान को सुधार दूंगी। उनके दिल में भी अपने लिए मोहब्बत पैदा करके ही रहूँगी मैं, ये वादा है मेरा आपसे अरमान। ऐसा नहीं मालूम था उसे कि उसे कितनी देर हो गई है रोते हुए, शायद रात हो गई थी, मगर उसे इस बात से क्या फ़र्क पड़ना था। वो तो यूं ही बेड पर लेटी घुरती हुई अपनी ही सोचों में गुम थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर हाथ कमरे में कदम रखा। अरिशा, बेबी, शादी की पहली रात कौन सोता है यार, वो भी इतनी जल्दी? पूरी उम्र इंसान सोकर ही तो जिंदगी गुजारता है, लेकिन ये एक रात ऐसी होती है जिसका हर एक लड़की और लड़की के बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और तुम कैसी लड़की हो जो सो गई हो? दिस इज़ नॉट फेयर माई डॉल। डॉल उठो भी, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो यार। जिस लड़की की शादी इतने हैंडसम शख्स से हुई होगी वो तो खुशी से पूरे समाये नहीं होगी, तो सोना तो बहुत दूर की बात है। आप उठ भी जाओ डॉल, जब से तुम्हें देखा था तब से इस रात एक जब से तुम्हें देखा था तब से उस एक रात के बारे में सोच कर ही खुश होता रहता था मैं, और आज जब वो रात हकीकत में मेरी ज़िंदगी में आ गई है तो तुम सोकर गंवा रही हो। अरीशा उठो ना यार। कहने के साथ ही हल्का से झुकते हुए वो झंझोड़ कर अरीशा को उठाने लगा। ठीक है सोई रहो। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा? गलतफहमी है तुम्हारी, भूलो मत। अब तुम्हारे जिस्म और रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो इससे जितना चाहो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें तुम्हारी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। वाह यार, अब उठ भी गई तुम। जैसे गर्दन से नीचे उसका हाथ अरीशा के सीने की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही अचानक अरीशा आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर करती हुई उठ गई।
आप दूर रहें मुझसे, ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानती। ऐसे कैसे नहीं मानती? तुमने अपने मुँह से क्या कबूल किया था मुझे और साइन भी तो किए थे, तो फिर तुम क्यों नहीं मानोगे हमारी इस शादी को? वो तो ज़बरदस्ती करवाया है तुमने, सब कुछ ज़बरदस्ती किया था, मेरी मर्ज़ी नहीं थी। यार अब ज़बरदस्ती हो या कुछ भी, निकाह तो हमारा तुम्हारे साथ हुआ है और आपसे तुम मिसेस हाद अली हो। इन सब बातों को छोड़ दो डॉल, और ये देखो तुम्हारी मुँह दिखाई का गिफ्ट। हाद अरीशा की सहमी हुई नज़रों में अपनी जज्बात को गाड़े अपनी जेब से एक महफली डिब्बिया निकाल कर अरीशा के सामने करने लगा, जिसे देखकर वो अपना रुख मोड़ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना एहसान कर दो, मुझ पर अकेला छोड़ दो मुझे। अरीशा क्या हुआ यार, अभी तक इस अरमान की बात को लेकर बैठी हो तुम? यार मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से कह रहा हूँ, सड़क छाप इश्क होते हैं ऐसे ही, सिर्फ दावे करने वाले, हकीकत में कुछ करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए जो मैंने तुम्हें जैसे घटिया इंसान से बचा लिया। और रियली एहसानमंद हूँ? ये सब कुछ जो हुआ है ना, आप ही की वजह से हुआ है। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है आपने मेरी। बर्बाद या आबाद, ये तो वक्त ही बताएगा डॉल। दुनिया में शायद किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी हाथ ली तुमसे करता है। मैंने तो खुद कभी नहीं सोचा था कि किसी से मैं इतनी मोहब्बत कर बैठूंगा, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने तो तय कर दिया था कि पूरी उम्र शादी करूँ ही नहीं का, क्योंकि औरतों के नखरे मैं नहीं उठा सकता। लेकिन आप देखो तो उसे यार, मोहब्बत हो गई तुमसे तो अब तुम्हारी हरकत मुझे सबसे ज़्यादा हसीन लगती है। अब तो तुम्हारे बगैर एक पल जीना भी नामुमकिन लगने लग गया है मुझे। ऐसा ही आशिक बना दिया है तुमने अपने ये देखो तुम्हारी मुँह दिखाई, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगी, क्योंकि पूरे 5 दिन तक ढूंढकर मुझे ये पसंद आई है तुम्हारे लिए। हाथ कहने के साथ ही उस डिब्बिया से अंगूठी निकाल कर ईशा के हाथ को पकड़कर उसे पहनाने लगा। आई हेट यू, तुम्हारी दी हुई चीज़ों से मुझे बहुत नफरत है। अरीशा के गुस्से की परवाह किए बगैर हाथ अरीशा के सरकत पर तैश में आता खुद भी फ़ौरन खड़ा हुआ और अरीशा के करीब जाकर उसने मजबूती से उसकी कमर में अपना हाथ डालकर खींचकर अरीशा को अपने करीब किया। ये बात हरगिज़ मत भूलना डॉल, के अब से तुम मेरी बीवी हो। पहले तो मैंने तुम्हारी हर हरकत को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि तुम्हारे लिए तब मैं गैर महरम था, लेकिन अब कोई भी गलती करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना तुम के हाथ अली तुम्हारा शुक्र है जो तुम मेरे साथ करोगी, जैसे जैसे बर्ताव करोगी वैसे वैसे तुम्हें अपनी मोहब्बत से सज़ा दूंगा, जो मेरे लिए तो मोहब्बत ही होगी लेकिन तुम्हारे लिए सज़ा होगी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, पास मत आना मेरे, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, सुना तुमने? आपसे तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी और जो जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा चुपचाप तुम सहोगी। बीवियों को गुलाम नहीं जो तुम्हारी हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगी। शादी तो कर ली ज़बरदस्ती तुमने, मगर मुझे हासिल ज़बरदस्ती कभी नहीं कर पाओगी। ओह रियली, चलो देखती हैं। ये बात हरगिज़ मत भूलना डॉल, अब मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, जो भी का मतलब जो भी, और तुम बदले में कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो ट्राई करके देख लो, अब मैं भी तो देखूँ कैसे कर पाती हो तुम मुझसे अपने आप को दूर। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या सोचते हो, अगर ऐसे तुम ज़बरदस्ती मेरे जिस्म को हासिल कर भी लोगे तो क्या मेरी मोहब्बत मिल जाएगी तुम्हें? नहीं, गलत फहमियाँ तुम्हारी, क्योंकि मज़ीद नफ़रत ही मिलेगी तुम्हें मुझसे, बस नफ़रत ही करूँगी हमेशा तुमसे। इस अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ देने वाला था, यही बात अब उसे शर्मिंदा कर रही थी। वही उसका रुख मोड़ते देख अरीशा खुद अपनी बेड से उठकर खड़ी हुई और हाथ की बाजू पकड़कर उसे का रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ, करो अपनी मनमानी, अब रुके क्यों हो, खड़ी हो। तुम्हारे सामने जो करना है कर लो, क्योंकि तुम तो हर चीज़ ज़बरदस्ती हासिल करते हो ना, तो आज भी कर लो। वैसे भी तो तुमने ये शादी सब ड्रामे सिर्फ मेरे जिस्म को हासिल करने के लिए ही किए हैं ना। बेबसी के एहसास में ताहिर में अरीशा रोते हुए चीख पड़ी। हाथ उसकी ये बात सुनकर फ़ौरन उससे दूर हो गया और खुद ही नज़रें चुराते हुए अपना रुख मोड़ गया। जब अपने दूसरे हाथ से अरीशा के दुपट्टे को उसके कद्दू से उतारते वो उससे चैलेंज कर रहा था, जानता था कि अरीशा अब कुछ नहीं कर पाएगी, करती भी कैसे। उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि हाथ अली मौजूद था, जिसका नाम ही उसका खौफ बढ़ा देने में अहम किरदार अदा करता था। बेबसी के एहसास समेत ताहिर में अरीशा रोते हुए चीख पड़ी। वहीं हाथ उसकी ये बात सुनकर उससे दूर हो गया।
अपनी फ़्रॉक की ज़िप खोलकर एक साइड से फ़्रॉक को अपने कंधे से नीचे करते वो हाथ का हाथ पकड़कर उसे बरहाना कंधे पर रखते गुस्से से चीख पड़ी, जबकि हैरानगी से हाथ उसे देखता झट से अपना हाथ उसे दूर कर रहा था। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ अरीशा, मगर मेरी मोहब्बत की बेइज्जती कभी मत करना। तुम्हें इस बात की मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। और रही बात कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे जिस्म को हासिल करने के लिए किया है, तो तुम्हारी सोच से ही मुझे नफ़रत आ रही है। क्या क्या अव्वल फूल, क्या ये तुम अव्वल फूल सोचती हो? तुम मेरे मुतालिक अगर इस जिस्म को ही हासिल करना होता ना, तो डॉल तभी पहली मरतबा ही कर लेता जब तुम्हें मैं कमरे में लेकर आया था। मगर तुम्हें मैंने सिर्फ एक किसके साथ तुम्हें जाने दिया। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मोहब्बत जो होती है ना पकीज़ा है, तभी उसे पाक रिश्ते में बदलने तक का वेट किया मैंने। तुमसे जितना हो सका दूर रहा, और अब भी जब तक तुम खुद नहीं मुझसे मोहब्बत करने लग जाती, तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। इतना कहकर हाथ लंबे लंबे डग भरता कमरे से चला गया। उसके जाते अरीशा को तो जैसे सुकून की सांस मिल गई थी। शुक्र है बला टाली, अब ना तो मुझे उससे कभी मोहब्बत होगी और ना ही ये मेरे करीब आएगा। और मर्द आखिर कब तक अपनी बीवी की दूरी बर्दाश्त कर सकता है? कभी भी नहीं, खुद छोड़ देगा मुझे। ये शुक्र है इतना बड़ा खौफ दूर हो गया। अब सुकून से जितना टाइम भी है यहाँ गुजार तो सकती हूँ मैं। मुझसे महाते होते हुए अरीशा अपनी फ्राक की जिप बंद करते हुए खुद को शाबाशी देते अपने आंसू साफ करके जाकर बेड पर ले के सोने लगी। अपनी बात पर 2 मिनट भी कायम न रह सके तुम फिर से वही हरकत करने लग गए हो। मुझे अपनी बात पर कायम रहना बहुत अच्छे तरीके से आता है डॉल। मैंने तुम्हारे करीब आने से मना किया है, तुम्हारे करीब रहने से नहीं, इसलिए मैं इस कमरे में ही रहूँगा तुम्हारे पास। तो ठीक है, जाएँ सो जाएँ सोफे पर, मगर यहाँ बेड पर नहीं। कहा ना यार, मैं अपनी कही गई बात पर कायम रहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ एक ही बेड पर मेरे साथ सेफली सो सकती हो। कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। नो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। अगर इस रूम में तुमने रहना है तो जाकर सोफे पर सो जाओ, वरना निकल जाओ मेरे रूम से। क्या कह गई है? जबकि उसकी ये बात सुनकर हाथ फ़ौरन उठ बैठा और मुस्कुराते हुए अरीशा को देखने लगा। शुक्र है डॉल, हमारे रूम को तुमने अपना तो समझा। और ठीक है यार, तुम जाकर सो जाओ, सोफे पर कर लेता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ में। मैं क्यों सोऊँ, ये आपका मसला है, तो आप जाकर सोए ना वहाँ। यार कितनी ज़िद करती हो तुम। ओके, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में सो जाता हूँ सोफे पर, क्या याद करोगी तुम? अपना तकिया उठाकर सामने मौजूद सोफे पर जाकर हाथ लेट गया। क्या है, आप ऐसे घूर क्यों रहे हो? यार अब तुम्हें मेरे दिखने से भी मसला हो रहा है, इतना जुल्म तो ना करो। हाथ, हाँ मसला है मुझे बहुत बड़े वाला। कोई बात नहीं माय डॉल, आज तुम्हें मेरा देखना भी बुरा लग रहा है, लेकिन एक न एक दिन तुम मेरी एक प्यार भरी नज़रों से खुद को देखने के लिए भी तरसा करोगी, क्योंकि ये तो लाजिम है मेरे जान। जब मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है तो तुम्हें भी तो मुझसे हो ही जाएगी शायद शदीद मोहब्बत। कंफर्टर में मौजूद अरीशा के वजूद को अपनी नज़रों के हिसार में लिए वो दिल ही दिल में उसे मुखातिब था। मनाल 2 दिनों से मुसलसल हाथ को कॉल्स की जा रही थी, लेकिन हाथ का फ़ोन हमेशा की तरह नहीं लग रहा था। अब तो उसे थकन हो रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। ये भाई कहाँ चले गए हैं? ऐसा पहली मरतबा हुआ है जब मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और भाई घर पर मौजूद ना हूँ। क्या अब मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और उन्हें मिल गया है? कोई बात नहीं भाई, अगर आप बदल गए हैं तो मैं भी बदल जाऊँगी। मैं आप जहाँ मर्ज़ी दिल करेगा वहाँ जाऊँगी, जो मर्ज़ी होगी वही करूँगी, तब आएगी आपको मेरी याद। बाबा, मैं बाहर जा रही हूँ, जब से आई हूँ इधर बोर हो गई हूँ। अब मज़ीद मुझसे यहाँ कैद होकर रहा नहीं जाता। खुली हवा में सांस लेकर कुछ देर तक वापस आ जाऊँगी मैं। पर क्यों? मनाल अपने बाबा को देखती उनसे बोली, तो बदले में उसके बाबा ने एक हाथ की उंगली से उठाकर इशारे से उसे बाहर जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह रात के 9 बजे का वक्त था। इतनी रात को भला कैसे वो अपनी बेटी को अकेला बाहर जाने दे सकते? पर क्यों बाबा? पहले भाई का कुछ पता नहीं कहाँ पर गए हैं और मैं बोर हो रही हूँ घर में। मुझे पता चला है कि यहाँ पे असल रौनकें तो रात को दिखाई देती हैं, तो मुझे भी देखना है इन्हें। बाबा प्लीज़, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी ना मैं, आई प्रॉमिस। बिलाखिर उन्हें उसकी ज़िद पर मानना पड़ा। थैंक यू बाबा। गाड़ी की चाबी की स्टैंड से उतार कर अपनी शहादत की उंगली में घुमाते हुए वो घर से बाहर अभी निकली थी कि अचानक उसके मोबाइल से कॉल आना शुरू हो गई। किसी रॉन्ग नंबर से उसे कॉल आ रही थी। नंबर देखकर मनाल ने सोचा कि शायद हाथ उसे कॉल कर रहा हो। तभी गुस्से से उसने कॉल अटेंड करके मोबाइल अपने कान से लगा लिया। भाई कहाँ थी आप? मुझसे भी ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट हो गया है अब आपके लिए? बताएं ज़रा, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुश्किल से एक दिन भी आपने मेरे साथ नहीं गुजारा। भाई जवाब तो दें, क्या हो गया है अब आपको? सॉरी मिनाल, मगर मैं आपका भाई नहीं, कयान हूँ। कयान, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? बस देख लें, ढूंढने वाले सब कुछ ढूंढ लेते हैं। असल में आपसे मैंने ये कहना था कि आप कराली ये देखना चाहती हैं। एक्चुअली आज मैं फ्री था तो आज
और बोर भी हो रहा था, तो सोचा क्यों ना किसी खूबसूरत लड़की को खुश करके थोड़ा स्वाब भी हासिल कर लूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं घूम फिर आती हूँ। थैंक यू, आपने कॉल कर ली, तो फिर चलते हैं हम। ओके, मैं आपको पिक कर लेता हूँ आपके घर से। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। आखिर कियान को उसका नंबर मिला कैसे। और फिर मनाल के दिमाग में जुर्म और इश्क नावल के सीजन्स याद आने लगे। जब भी हमेशा वो जो हीरो हीरोइंस को पसंद करने लग जाते थे, उन्हें हीरोइन का नंबर मिल ही जाता था। कहीं कियान भी तो मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए। मगर इतनी छोटी सी मुलाकात में ही मोहब्बत कैसे हो सकती है। लेकिन मोहब्बत भी तो ऐसी ही है जो एक पल में ही हो जाए। खैर फ़िलहाल आज कियान के साथ जाकर देखती हूँ भला जो मैं सोच रही हूँ वो गलत होगा। आपको कैसे मेरे दिल की बात पता चल गई। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे गेट के बाहर खड़ी गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। तब वो वापस होश में आती जल्दी से गेट से बाहर निकल कर कियान की गाड़ी में बैठ गई। आप क्या कोई जादू करें यार, आप भी ना बहुत क्यूट हैं। मैं बोर हो रहा था, फिर मुझे याद आया कि आप भी तो पाकिस्तान अभी अभी लौट कर आई हैं, तो क्यों ना आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड किया जाए। मिनाल को जवाब देते हुए कियान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गई हैं। वो मुझे घर नहीं जाना, घर में बहुत बोर होती हूँ मैं। क्यों, आपके घर में कोई आपका अपना नहीं होता जिससे कि बहन भाई माँ बाप वगैरह। नहीं ना मेरे भाई, लेकिन भाई तो हैं मेरे, लेकिन पता नहीं आजकल किन चक्करों में मसरूफ़ है वो। और बाबा हर वक्त बेड पर लेटे रहते हैं, बोल भी नहीं सकते। जब मैं इतनी छोटी सी थी तब से वो ऐसे ही हैं। अपने बाबा का जिक्र करते हुए वो उदास हो गई थी। ओह अच्छा, तो आपके भाई क्या आपको कुछ बताकर नहीं गए थे, मतलब कि कहाँ गए हैं। क्या अपनी बहन से वो मोहब्बत नहीं करते। अरे नहीं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। आपको मालूम है एक मरतबा बचपन में मेरी टांग पर चोट लग गई थी, मैं खेल भी नहीं पाती थी, इसलिए उदास रहने लगी। तब भाई ने खुद अपने पाँव को ज़ख्मी कर लिया कि अब हम दोनों एक जैसे होंगे। लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है, उन्हें न जाने कहाँ पर है वो। अच्छा, आपके घर में वैसे कौन कौन है। मेरे घर में मेरे माँ बाप और कौन है आपकी फ़ैमिली में। और मेरा भाई। आपसे छोटे हैं वो। हाँ, फिर तो आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते होंगे ना। हाँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। खैर अब आपको जाना चाहिए। अरमान, मैं आ जाऊँ क्या। रात का वक्त था जब अरमान अपने रूम में बैठा लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने रात का डिनर किया था और अब वो सोने से पहले अपने ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ था। क्या मसला है तुम्हारा, सुकून से कुछ पल भी रहने नहीं दे सकती क्या तुम मुझे। अरमान, वो मुझे बाहर अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे कोई और भी मौजूद हो। हाँ तो जाओ जाकर देख लो कौन है बाहर। अरमान, अगर वो कोई और हुए तो अच्छा है ना, तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। अरमान, ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज़ जाकर देखें। तुम्हारा और मेरा कोई मजाक बन भी नहीं रहा। जाओ निकलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बस बस कहा था ना मैंने कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। अभी अरमान ने इतने कहा कि अचानक घर की लाइट जल गई। आप देखें, लाइट भी काट दी उन चोरों ने। परिशे सहमी हुई आवाज़ में अरमान को अपनी बात की यकीन दहानी करवाने लगी। हाँ तो पहली मरतबा तो लाइट गई है नहीं जो ऐसे ड्रामा कर रही हो तुम। ये पाकिस्तान है मैडम, लोड शेडिंग आम सी बात है। पर अरमान अरमान भाई कोई है। परिशे ने कुछ कहना चाहा, अचानक काफ़ी होशनाक शोर हुआ जिसे सुनकर परिशे खौफ से उठकर बेड पर बैठे अरमान पर गिर गई। हटो मुझ पर से, और मैं चेक नहीं करूँगा, जाकर खुद देख लो तुम, समझी। ठीक है, फिर मैं भी यहीं पर ही रहूँगी, अकेले मुझे डर लग रहा है। और आप मुझे समझ आई, तुम ये जानबूझकर ड्रामा कर रही हो ना। रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। अरमान प्लीज़, मैं सही कह रही हूँ, यहाँ पर कोई है। परिशी एक ही बात बोलती रही लेकिन अरमान ने बिना कुछ सुने दरवाजे अंदर से लॉक कर लिया। परिशी खौफज़दा होकर अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी क्योंकि उसका मोबाइल वो कहीं रख कर भूल गई थी। तभी अचानक से परिशी के करीब से कोई वजूद गुजरा। कौन हो तुम, जो भी हो चले जाओ हमारे घर से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। मेरे शौहर यहीं पर हैं मौजूद, समझे, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अभी वो धमकी दे रही थी जब किसी ने परिशी को पीछे से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी परिशी के चेहरे की तरफ करते हुए उसके करीब आने लगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तेरे शौहर ने तो तुझे कमरे से निकाल कर कमरा लॉक कर लिया। मतलूबा अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनकर परिशी के उसान हता हो गए। तुम हो कौन। आया तो मैं चोरी के इरादे से था, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की की उसके शोहर के हाथों हो रही बेइज्जती देखकर मेरा इरादा बदल गया। अब तो तेरी इज्जत को भी लूट कर जाऊंगा और माल भी ले जाऊंगा, एक के साथ एक फ्री। अरमान प्लीज़ बचाएं मुझे, देखें यहाँ पर कोई है। जस्ट शट अप, अपने ड्रामे बंद करो तुम, देख लिया तूने, अब खामोश रह। और अब खामोशी से सब कुछ होने दे। अरमान
प्लीज़ हेल्प मी, ये मेरे साथ अरमान। एक मरतबा फिर से परीशी ने अरमान को आवाज़ लगाई। तुम जो भी बकवास कर लो मुझे यकीन नहीं आने वाला। अरमान का जवाब सुनकर परीशी खुद खुद चोर का धक्का देकर भागने लगी, लेकिन चोर ने उसे पीछे से फिर पकड़ लिया। कहाँ जाओगी अब? और मुझे मालूम है तरस रही होगी तुम भी किसी मर्द की कुर्बत के लिए। अब तेरा शौहर तुझे वो सब दे नहीं पा रहा तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। उस शख्स की बकवास सुनकर गुस्से से परीक्षा ने उसके हाथ पर काट लिया, जिस पर चोर ने ज़ोर से परीक्षा को थप्पड़ मारा और परीक्षा का सर दीवार के साथ टकरा गया। देखते ही देखते उससे जहम से खून निकलने लग गया। वहीं शोर की आवाज़ सुनकर अरमान अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए रूम से बाहर आया तो सामने उस चोर से बेहोश पड़ी परीक्षा के जिस्म को जंगलियों की तरह छूते हुए दिखाई दिया। उसे देखते ही अरमान गुस्से से उसके करीब गया और ज़ोर से उसे पीटने लगा। तेरी इतनी हिम्मत तो मेरे घर आकर मेरी ही बीवी के साथ ये सब कर रहा है, आज तो अपनी जान से गया। अरमान की ठोकरों और मुक्कों से बमुश्किल वो वहाँ से भाग गया। तब अरमान ने बेहोश पड़ी परीक्षा पर झुकते हुए उसके गाल को थपथपाने लगा। परीक्षा तुम ठीक तो हो ना? अरमान के लाख पुकारने के बावजूद परीक्षा बेहोश रही। तब वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर लिटाकर डॉक्टर को कॉल कर दी। सुबह हाथ की आंख 8 बजे खुली तो अभी तक अरीशा सुकून से बेड पर सोई हुई थी, जैसे वो उसी का कमरा हो और बेड हो जहाँ इतने सुकून से नींद आई थी उसे। इतनी देर हो गई और डॉल अभी तक तुम सोई हुई हो? है सुकून की नींद उसे हमारे घर में ही आनी थी। अपने एक बाजू सर के नीचे रखे मुस्कुराकर अरीशा को देखते हुए वो दिल में सोचने लगा, कितनी प्यारी लग रही हो डॉल सोते हुए तुम, बिल्कुल किसी मासूम सी खूबसूरत डॉल की जैसी। शायद तो मेरे साथ इसलिए रूड बिहेव कर रही हो यार, क्योंकि मैंने अचानक से तुम्हारे साथ निकाह जो कर लिया। लेकिन मैं भी आखिर क्या करता, मोहब्बत के आगे मजबूर था। यही खौफ हर वक्त मुझे सताए लगा था कि कहीं तुम किसी और की ना हो जाओ, और मैं चाहता था कि बस मेरी नज़रों के सामने रहो तुम, तभी अपने पास ले आया तुम्हें। लेकिन आखिर अब तुम जल्दी से मेरे साथ ठीक हो जाओ, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी जान। आयशा जो अपने एक हाथ को गाल पर रखे दूसरे को बेड से नीचे टकाए गहरी नींद में मुब्तला थी, वो हाथ अली की मोहब्बत की शिद्दत को देख ही ना पाई, वरना अगर वो खुश में होती तो यकीनन कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होता उसके दिल पर भी हाथ की मोहब्बत का। यार इतना बड़ा कल रात को जज्बाती होकर वादा तो कर लिया, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। लेकिन डॉल इस वादे पर पूरा कैसे उतरूँ अब मैं? यार जिसकी इतनी प्यारी बीवी होगी वो कैसे उसे दूर रह सकता है? देखो तो जैसे अब कितनी हसीन लग रही हो तुम। इस बात पर एक किस्त तो बनती है ना मेरी जान, लेकिन हाथ नहीं वादा किया है तो तूने अब पूरा उत्तर उस पर। अपनी डॉल को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता तू। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आयशा को दीवानावार देखते वो खुद से ही मुआतिब था। अचानक उसकी नज़रों की तपश महसूस करते नींद से जाकर उठी वो, मगर जैसे ही आंखें खोली उसने अपने करीब उसे पाकर उसे बैठी देखा तो फ़ौरन डर गई और उठकर बैठी उससे दूर हुई। वो खुद नहीं जानती थी कि आखिर कैसे वो हाथ को आप कहकर पुकार रही थी। वही अरीशा का खुद को आप कहना हाथ अली की शोखी को मज़ीद बढ़ा गया। मैं वो यहाँ पर हाँ वो मोबाइल चार्ज करने आया था, चार्जर मौजूद है इस दराज में। क्यों तुमने क्या समझ लिया कि मैं तुम्हें यहाँ मॉर्निंग किस देने आया हूँ? यार डॉल वो तो मैं तुम्हें तब दिया करूँगा ना जब तुम जल्दी से मेरे साथ ठीक हो जाओगी, एक बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी की जैसी। ऐसे हरी पुलाव बनाते रहो, किसने रोका है? इस तरह शायद आपको खुशी मिलती हो तो रखो खुश, क्योंकि असलियत में ये तो नामुमकिन है। आप जैसे गुंडे के साथ मेरा बर्ताव कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्या क्या कहा तुमने मुझे गुंडा? जी हाँ, गूगल पर देखा है मैंने आपके सभी कारनामों के बारे में। कोई भी ऐसा जुर्म नहीं होगा जो आपने सरअंजाम न दिया हो। दिल तो करता है मेरा कि पुलिस को कॉल करके बुलवा लूँ यहाँ, इस तरह फिर मैं भी बच जाऊँगी आपके चंगुल से। तौबा तौबा, कितना बुरा सोचती हो यार तुम अपने शोहर के बारे में। मुझे जेल भिजवाओगे तुम, फिर अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारोगी ये बताओ? बेफिक्र रहें, बहुत खुशी से काटूंगी, वरना अब तो आपकी मौजूदगी में मेरी ज़िंदगी अजाब के अलावा और कुछ भी नहीं लग रही। डॉल तुम्हें मालूम है बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें मुझ जैसे शोहर मिला है जो कि तुम्हारी नज़र में एक गुंडा है। अगर मैं गुंडा होता ना डॉल तो ये तुम्हारी मोहब्बत पाने का इंतज़ार ना करता, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम होगा ही कि गुंडे किस किस्म के होते हैं। अच्छा तो और क्या कहूँ आपको, बहुत नेक काम करते हैं आप। किसी बुरे इंसान को इसके लिए उसके किए की सज़ा देना अगर गलत काम है तो ठीक है, फिर मैं गुंडा ही हूँ। ज़्यादा ड्रामे मत करें। हाँ आप तो जैसे इवल डायमंड है ना जो बुरे इंसान को उनके लिए किए की सज़ा देंगे। डायमंड वो कौन है? वो आशिकी है मेरी नॉवल में हीरो था ना डायमंड, एक बहुत रोमांटिक और मेरा फेवरेट कैरेक्टर। आप मुझे मज़ीद आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी सांस रुक रही है इन कपड़ों में, नए कपड़े चाहिए मुझे अब। यार वो तो नहीं है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अभी मंगवा देता हूँ तुम्हें। मुझे अभी के अभी चाहिए, इन कपड़ों में अजीब लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। यार तो फिर मेरे कपड़े पहन लो। आपके कपड़े मैं क्यों पहनूँ? कोई लेडीज़ नहीं है क्या इस घर में? यार मुलाजिम हैं लेडीज़ भी, लेकिन वो तुम्हें अपने कपड़े नहीं देंगे और ना मैं पहनने दूंगा किसी का जूठा तुम्हें। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वार्डरोब में से जो भी तुम्हें कपड़े पसंद आए वो कपड़े उठाओ और पहन लो, बाद में तुम्हें नए कपड़े ला कर दे दूँगा। हाथ की बात से मुतफिक होती हुई तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी।
यार निकल भी जाओ, अब इतनी देर मुझे नहाना है यार, बहुत लेट हो रही हूँ। एक ही बात बार बार कहने पर गुस्से से अरीशा बाथरूम से बाहर आ गई, मगर अभी तक वो उसी फ्रॉक में मौजूद थी। क्या मसला है, रुक नहीं सकते क्या थोड़ी देर? अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले? ये मनहूस जिप खुले तो ही ना। हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में गलती होनी है। अभी इतनी देर से ये जिप तंग कर रही है मुझे बेहद। हाँ तो यार मैं हूँ ना, मैं खोल देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, बहुत शुक्रिया। क्या मसला है, अब दूर रहें मुझसे वरना ये शीशा टूट जाएगा। अरीशा की कही गई बात पर हाथ के हक्का लगाते हुए हंसने लगा। डॉल, मुझे मालूम है बहुत हसीन हो, मैं इसी वजह से मैं भी हसीन और मेरी बीवी भी इतनी हसीन, तो कहीं इतनी खूबसूरती देखकर टूट ही जाएगा ये शीशा? कितनी खुशफहमी है ना आपको, शायद आपको किसी ने बताया नहीं। ये अरीशा ने अभी इतना ही कहा कि हाथ एक झटके के साथ उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर मजबूती से उसके दोनों हाथों को भी अपने दूसरे हाथ पे पकड़ लिया और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने मौजूद स्टूल पर बैठकर अरीशा को अपनी गोद में बिठा लिया। ये क्या बदतमीज़ी, अपने वादे पर एक दिन भी ना पूरे उतर सके, छोड़ो मुझे। अरीशा के चीखने पर हाथ ने उसके कान के करीब सरगोशी करते उसकी जिप की तरफ इशारा करने लगा और फिर अपने दांतों की मदद से उसने अरीशा के फ्रॉक की जिप को पकड़कर नीचे करना शुरू कर दिया। इस सारे अमल के दौरान अरीशा ने अपने हाथों को छुड़वाने की मजीद कोशिश की, लेकिन हाथ ने अपनी गिरफ्त को मजबूत किया लिया। कुछ ही देर में हाथ ने मुकम्मल जिप खोल दी और फिर उसके कान के करीब अपने लब की सरगोशी करने लगा। कहा था ना डॉल, ये जिप तो मैं ही खोलूँगा, और अब देखो अपनी कही गई बात पूरी की मैंने। अपनी बात मुकम्मल करके उसने अरीशा के गर्दन पर मौजूद बालों को अपने चेहरे से पीछे करते हुए वहाँ अपने लबों का लम्स छोड़ दिया। ये है तुम्हारी ज़ुबान जो अपने वादे पर कायम न रह सके, और मैं भी किससे बात कर रही हूँ? एक गुंडे से जिनके पास ना ही दिल होता है ना ही कोई ज़बान। यार कितना बोलती हो तुम, और मैंने क्या कर दिया ऐसा भी बोलो? एक किसी की है ना, वो भी कहाँ पर? नेक की बैक साइड पर। कहाँ की मैंने, वो भी नेक की बैक साइड पर बस। और तुम हो के क्या क्या बोले जा रही हो? मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है डॉल के जान जाती है तो जाए, लेकिन हाँ दिली का क्या हुआ वादा, हाँ दिली का किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकता, तो ये बात मत भूलना तुम। सिर्फ बातें ही हैं बनानी आती हैं तुम्हें? डॉल यार तुम कहाँ पर हो? मुझे तो सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे हैं। ये सब आप ही की मेहरबानी है जो ऐसे कपड़े पहना दिए हैं। चलो डॉल कोई नहीं, क्योंकि तुम तो इसमें भी हसीन लग रही हो। ओके अब मैं तैयार हो जाऊँ, पहले ही बहुत लेट हो गई। क्यों, आपने क्या जंग लड़ने जाना है? हाँ यार कुछ ऐसे ही समझ लो, तुम्हारी नंद को समझाना किसी जंग लड़ने के बराबर ही है। आपकी बहन भी है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसे किया। मेरी बहन का तुम्हारा साथ शादी करने से क्या ताल्लुक़? ज़बरदस्ती शादी की है मुझसे, मत भूलें। आप बहुत बदनसीब हैं, आपकी बहन जो आप जैसा भाई मिला है उसे आपके गुनाहों की सज़ा कहीं उसे ना मिल जाए। जो शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बकवास करने की? मेरी बहन है, वो हर तकलीफ़ दुख परेशानी को मुझसे होकर गुजरना होगा। मेरी बहन के करीब जाने के लिए समझी तुम? ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर, हमारे किए की सज़ा हमारे अपनों को ही मिलती है हमेशा से। चुप करो तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाथ के बाथरूम में जाती अरीशा कमरे से बाहर निकलकर घर देखने लग गई। सारे घर में उसे सिवाय मुलाजमीन के और कुछ दिखाई नहीं दिया।